हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विज़डम। दोस्तों, स्वागत है आपका अलीज़ वेटनरी विज़डम में। पोल्ट्री की हालत आजकल बहुत ख़राब चल रही है और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट जो बड़ी कंपनियां हैं जो कभी बोलती नहीं थी मार्केट के बारे में, जब मार्केट डाउन होता था, छोटे फार्मर को नुकसान होता था, तो उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं, बड़े इंटीग्रेटर्स की भी। तो ये वीडियो मैंने कई दिनों से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ और बनाने की कोशिश कर रहा था। तो डेटा मैंने जमा किया काफ़ी पुराना। तो सावन से कोरोना तक पोल्ट्री हुई धड़ाम। इसमें किसकी गलती है? पोल्ट्री जो मार्केट गिरा है तो इसमें किसकी गलती है? बकरा अभी भी 600 रुपये किलो बिक रहा है, या भैंस का जो मीट है वो भी अपना प्रॉपर उससे बिक रहा है 200 रुपये किलो जैसा वो बिकता था। मछली के भी रेट कोई ज़्यादा डाउन नहीं हुए हैं। अंडा क्योंकि वैसे डाउन हो जाता है इस सीज़न में, तो अंडा सारा का सारा जो इसके ऊपर आया है वो ब्रॉयलर फार्मर के ऊपर ये टूटा है। तो ये क्यों हुआ है? क्या फार्मर कभी इससे सबक सीखेंगे? तो इसे इन्वेस्टिगेट किया है। वीडियो धीरे धीरे आगे चलेगी, तो जिनके अंदर सब्र पेशेंस है वही देखें, क्योंकि डेटा है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन जो लोग इसे देखेंगे तो वो समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, कब चूज़ा डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। तो काफ़ी सारा डेटा है, क्योंकि सावन से लेके और होली तक लगभग 7 महीने हो गए हैं उस बात को। तो तब से लेके और अब तक का हम एनालाइज इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और फार्मर का क्या रोल है इसमें, और व्हाट्सएप ग्रुप्स का, फेसबुक ग्रुप्स का क्या रोल है, वो भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक कार्टून है, इसे देखें आप ध्यान से। इसमें एक तरफ दिल है और एक तरफ दिमाग है। तो ये जो कुछ अच्छी चीज़ें, इंसान की ज़िंदगी है, दुनिया है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अच्छी चीज़ें ज़्यादा होती हैं लेकिन बुरी चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि लेकिन दिमाग ऐसा बायस्ड रहता है कि वो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ पे फोकस करता है। तो इसे ही साइकोलॉजी की दुनिया में, साइकोलॉजी की साइंस में निगेटिविटी बायस कहते हैं। कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि आपकी जैसे आपने कोई गलती की, वो गलती आपको पता चल गई, उसके बाद आपको उसे एडमिट करते हुए, उसे मानते हुए शर्म आती है अपनी मिस्टेक्स को मानते हुए। ऐसा सबके साथ होता है। या आपका कोई क्रिटिसिज्म करता है, आपकी कोई बुराई करता है, आपको कहता है कि आप मान लो लंबे बहुत हैं, मोटे बहुत हैं, या आप बोलते बहुत हैं। तो इस टाइप की अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो वो आपके दिल पे ज़्यादा चोट करती है, वो नेगेटिव बात, बजाय इसके कि कोई आपकी तारीफ़ करे। इंसान तारीफ़ को भूल जाता है बहुत जल्दी, लेकिन जो बुराई उसकी होती है, क्रिटिसिज्म होता है, उसे नहीं भूलता है। इसी तरीके से जो बैड न्यूज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट। अब कोरोना वायरस है, उससे मान लो अगर उसने 10 लोगों को इन्फेक्ट किया तो 7 ठीक हो गए, एक की डेथ हुई। तो लेकिन वो जो 7 ठीक हुए हैं उन्हें लोग नहीं देखेंगे इतना, मतलब उससे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लेंगे, लेकिन जो मर गए हैं उसकी वजह से ज़्यादा पैनिक होगा एक। तो रीज़न क्या है कि जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उनका हमारे ब्रेन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बजाय इसके कि पॉजिटिव जो बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। तो ये एक नेगेटिविटी बायस होता है, इसे हम आगे देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आइए शुरू करते हैं। ब्रॉयलर फार्मर का जो मार्केट परसेप्शन होता है, देखिए मार्केट काम जो करते हैं वो परसेप्शन पे करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इस पे लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो ब्रॉयलर मार्केट भी इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें डेली के डेली ऊपर नीचे होते हैं प्राइस मार्केट के। तो फार्मर 4 चीज़ों, जो 4 त्यौहार होते हैं मेनली, उन पे फोकस करके अपना काम करता है। मेनली एक ईद को फोकस करता है। ईद ऐसी चीज़ है कि वो 10 दिन हर साल 10 दिन पीछे आ जाती है, तो इसका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है। लेकिन क्योंकि ईद कई सालों से गर्मियों में आ रही है, तो
हम ये कह सकते हैं कि ईद के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट हमें हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है गर्मी की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि दिवाली को फोकस करके माल डाला जाता है, क्योंकि दिवाली सावन के बाद आती है। सावन में लोग रेस्ट करते हैं, मार्केट इतना अच्छा नहीं होता, तो दिवाली में वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक अच्छा खासा प्रोडक्शन दिवाली में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है न्यू ईयर के ऊपर भी, क्योंकि पार्टी वार्टी और ये सब चीज़ें होती हैं, तो न्यू ईयर का एक मार्केट होता है। फिर आता है होली के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर सब लोगों का रहता है, क्योंकि होली पर खाया भी जाता है अच्छा खासा चिकन। इस बार जो मेरा मतलब जो सारा डाटा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सारा डाटा मैंने व्हाट्सएप मैसेज, जो डेली मैसेजेस आते हैं मंडी के और ग्रुप्स में, उन्हीं से लिया है, जो मैंने आगे। तो इसी वजह से ईद पे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब कम से कम 150 रुपये तक मुर्गा लाइव वेट बिकना है। लेकिन क्या हम इन 4 दिनों के लिए अपने जो 361 दिन है साल के, उन्हें सेक्रीफाइस कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिर्फ इन 4 दिनों के लिए काम किया जाए और बाकी मार्केट को, या जो बाकी मार्केट है उसे हम छोड़ दें। ये एनालिसिस है जुलाई से अक्टूबर तक का, मतलब सावन से लेके दिवाली तक का। इस ग्राफ को आप देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। लगभग 80 रुपये का मार्केट था जब 17 जुलाई से सावन शुरू हुआ था। तो 17 जुलाई से यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 जुलाई से इस बार सावन शुरू हुआ। मैंने 10 जुलाई से यहाँ का सारा डेटा लिया है। 10 जुलाई के लगभग 80 रुपये मुर्गा बिक रहा था और चूज़े का प्राइस था 20 रुपये। अब क्योंकि सावन शुरू होने वाला था तो लोगों ने मुर्गा डालना बंद कर दिया और सावन में थोड़ा सा मार्केट डाउन भी आया। लगभग ये 50 रुपये तक भी गया, लेकिन 50 रुपये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा, 2-3 दिन 50 रुपये रहा और फिर 55 रुपये और 60 रुपये के आसपास ये मार्केट घूमता रहा। और 14 अगस्त के बाद, मतलब 17 अगस्त के बाद जब सावन ख़त्म हुआ, तब ये मार्केट धीरे धीरे चढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इस टाइम चूज़े का प्राइस कितना था? 20 रुपये से भी कम, 12-12 रुपये तक भी आ गया था। 12 रुपये में मतलब मार्केट के रेट आते थे, वो अगर आप उससे बार्गेनिंग करेंगे या वो करेंगे तो वो 10 रुपये में भी आपको देने को तैयार था। लेकिन वो टाइम क्या था? 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का। अब यहाँ से आप देखिए, ये 70 रुपये मार्केट आया, मतलब अगस्त के बाद, अगस्त के एंड में, और फिर ये मार्केट बढ़ता ही गया। और ये फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखें आप, तो ये 60 रुपये से नीचे नहीं आया दिवाली तक। मतलब दिवाली पे 65 रुपये मुर्गा बिका, लेकिन उसके बीच में जो मार्केट के रेट आए वो लगभग 115 रुपये तक भी गया। ये जो इसका पर केजी का सेल थी सितंबर के आसपास। अगर आप ये चीज़ गौर करें कि यहाँ पे सितंबर पे 115 रुपये गया है, तो ये वाला जो मुर्गा आज बिका है सितंबर 18 में, तो ये लगभग अगस्त के दौरान पड़ा होगा, मतलब 8 अगस्त के दौरान पड़ा होगा। 8 अगस्त के दौरान अगर ये पड़ा तो 8 अगस्त पे चूज़े की प्राइस कितने थे? वो लगभग 12 से 15 रुपये प्राइस थे। तो जिन लोगों ने 8 अगस्त को चूज़ा नहीं डाला कि सावन है, उन लोगों ने यहाँ पर नुकसान उठाया, और जिन लोगों ने डाल दिया था कि चूज़ा सस्ता है, तो उन्हें यहाँ पर फ़ायदा हुआ इस चीज़ को। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि ये नवरात्रे वगैरह इन दिनों में चल रहे थे, तो जो लोग ये इस टाइप के मैसेज डालते हैं कि नवरात्रे हैं और श्राद्ध हैं और ये हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती जो मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं। तो उन लोगों ने अच्छा पैसा इसमें कमाया और मार्केट बहुत दिनों तक आगे रहा। लेकिन अब यहाँ पर 18 सितंबर, क्योंकि 27 अक्टूबर को दिवाली थी, 18 सितंबर के आसपास चूज़ा पड़ना था दिवाली के लिए, तो चूज़े के प्राइस हो गए हाई और 40 रुपये तक चले गए। 35 से 40 रुपये चूज़ा बिक रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसके 40 दिन बाद मार्केट डाउन हुआ। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि चूज़ा अगर सस्ता मिल रहा है तो लोग ज़्यादा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और लेकिन जब महंगा होता है ना, तब ज़्यादा बिकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो उस टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि मार्केट डाउन हो गया। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सप्लाई ज़्यादा आई। तो ये तो सावन से दिवाली तक की बात होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 17 जुलाई के बाद से यहाँ से मार्केट डाउन होना शुरू हुआ 20 जुलाई से, और ये लगभग 13 अगस्त तक ये मार्केट डाउन रहा। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, और ये फिर जाके 26 अगस्त को मार्केट बढ़ा, और फिर ये उसके बाद इतना डाउन नहीं आया। 7 सितंबर को देखिए 93 रुपये आ गया, और चूज़े के प्राइस लेकिन कम ही रहे। तो अब अगर आप देखें सावन से दिवाली तक,
ये जितना भी है। अब यहाँ पे देखें आप 115 16 सितंबर को गया। 16 सितंबर का मतलब ये है कि ये चूज़ा जो है वो लगभग 6 अगस्त को पड़ा होगा। तो 6 अगस्त को चूज़े की प्राइस कितनी थी यहाँ पे अगर हम देखें तो 17 रुपये। 17 रुपये की चूज़ा डाला उसने और 115 रुपये उसने सेल किया। तो चूज़ा अगर सस्ता होता है तो आने वाले टाइम में उसका जो प्राइस होने वाला है 42 दिन बाद की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हाई जाता है जब चूज़ा सस्ता होता है। तो सस्ता चूज़ा हमेशा डालना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दिवाली 27 अक्टूबर की थी। 65 रुपये के लगभग रेट गया उसका दिवाली पर। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने दिवाली के लिए डाल दिया था। तो सावन से दिवाली तक एवरेज कितना रहा? 75 रुपये। तो 75 रुपये कोई मतलब कम कॉस्ट नहीं है। 75 रुपये में अच्छा खासा फार्मर कमा लेता है अगर वो स्मार्ट फार्मर है और मतलब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का एनालिसिस करते हैं। ये दिवाली से न्यू ईयर तक का टाइम था। अब यहाँ पर भी आप देखें अगर किसी ने 28 अक्टूबर को चूज़ा डाला तो 25 नवंबर को मार्केट जो है वो 90 रुपये के करीब गया। उसके बाद ये अच्छा ही रहा, मार्केट इतना डाउन नहीं हुआ। तो 28 नवंबर और 8 दिसंबर के बाद से मार्केट अप होना शुरू हुआ और ये फिर अप ही रहा 80 रुपये 70 रुपये के बीच में। तो फिर वही आया कि जब चूज़ा सस्ता था जिन लोगों ने डाला तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा कमाया भी। यहाँ पे अभी और एनालिसिस भी करूँगा क्योंकि जो मैसेज आते हैं ना वो भी आपको बताए जाएंगे। तो ये दिवाली से न्यू ईयर तक का टाइम रहा। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके दिवाली के तुरंत बाद मार्केट कुछ दिनों के लिए फिर बढ़ा और ये लगभग हो गया 7 नवंबर तक मार्केट अप रहा। लेकिन उसके बाद 8 नवंबर से लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 नवंबर के बाद ये रेट डाउन होता चला गया। और क्योंकि महीने भर चूज़े के रेट हाई रहे तो वो महीने भर ही यहाँ पर 15 दिसंबर तक डाउन रहा। 16 दिसंबर से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। तो 16 दिसंबर का चूज़ा पड़ा होगा 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर में चूज़े का रेट फिर डाउन आना शुरू हो गया था। 25 रुपये और 20-22 रुपये तक का ये मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे रेट डाउन हुआ। 11 नवंबर को 18 रुपये का चिक्स है। तो 22 दिसंबर को कितने का मतलब मुर्गा हुआ है? तो जो 11 नवंबर को डला था वो 22 दिसंबर के लगभग बिकना था। तो 80 रुपये का यहाँ पर चूज़ा वो तैयार मुर्गा हो गया और इसके बाद मार्केट फिर डाउन नहीं आया। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो ब्रॉयलर चिक का प्राइस रहा न्यू ईयर टू होली। अब ये होली तक का हम देखते हैं। हम देख चुके सावन से दिवाली, दिवाली से न्यू ईयर से अब होली। अब होली पे जो अगर हम देखें यहाँ पर 1 जनवरी के आसपास चूज़े का दाम जो था बहुत कम था। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट शुरू हो चुका था चाइना में, न्यूज़ आने लगी थी, व्हाट्सएप मैसेज चलने लगे थे। लेकिन उसके बाद भी मार्केट 90 80 90 80 90 80 90 तक रहा। एक दिन डिप हुआ ये 31 जनवरी के आसपास, 30-31 जनवरी के आसपास। लेकिन उसके बाद ये अप रहा और कब तक अप रहा? 70 अबव रहा ये लगभग आपका 18 फरवरी तक। ठीक है, 18 फरवरी तक। ये दिल्ली के मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रैश जो हुआ ना, जो क्रैश शुरू हुआ है वो नासिक मालेगांव के फार्मिंग और महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं वहाँ से क्रैश शुरू हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों हुआ है। उसके बाद हर जगह का मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया। लखनऊ बहुत अच्छा बिक रहा था फरवरी में भी और हरियाणा अच्छा चल रहा था, दिल्ली अच्छा चल रहा था। इवन 18 फरवरी तक ये मार्केट डाउन नहीं हुआ था। अभी हम सब आगे देखेंगे। तो ये तो मैंने मतलब बता दिया आपको कि जब चूज़ा सस्ता होता है तब 40 दिन बाद मार्केट हाई जाता है। क्योंकि लोग यही सोचते हैं, ये निगेटिविटी बायस जो मैंने आपको बताया ना शुरू में, यही काम करता है फार्मर के माइंड में भी। जब सस्ता मिलने लगता है ना तो फार्मर डर जाता है कि ये सस्ता क्यों मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन है और हमारा बिकेगा नहीं। तो अब आप जब खुद नेगेटिविटी बायस का शिकार हैं, फार्मर खुद नेगेटिविटी बायस में आ जाता है तो वो कंज्यूमर को कैसे सोच सकता है? अगर आप फ्री में मुर्गा बांटेंगे तो कंज्यूमर भी नेगेटिविटी बायस में आपका मुर्गा नहीं लेगा। वो सोचेगा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे आप सोचते हैं कि इतना सस्ता चूज़ा मिल रहा है मतलब गड़बड़ है, मार्केट डाउन जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंज्यूमर भी सोचता है। अगर आप 25 रुपये किलो 30 रुपये किलो से मुर्गा बेचेंगे, अगर आप 60 रुपये किलो से नीचे नहीं आने देते मंडी को, तब ये इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी अब आई है। क्योंकि ये नेगेटिविटी बायस एक जो प्रॉपर थिंकिंग होती है जिस पे माइंड काम करता है वो यहाँ पर उसने यहाँ पर काम किया है
और वो बहुत अच्छे से उसने वो किया। अब आप देख सकते हैं कि चूज़ा 15 रुपये का 15 रुपये का 15 रुपये का 2 जनवरी से 12 जनवरी तक 15 रुपये का चूज़ा रहा, मतलब 12 15 का ऐसा था। अब 2 जनवरी को जो चूज़ा पड़ा होगा तो वो 2 फरवरी 12 फरवरी को बिका होगा। 12 फरवरी को मुर्गा कितने का है? 70 रुपये का। तो अगर सस्ता चूज़ा डालता है इंसान, मतलब जब सस्ता होता है चूज़ा तो कम पड़ता है मार्केट के अंदर। तो अब मार्केट देखें दिल्ली का कब क्रैश हुआ है, क्योंकि दिल्ली के ही सारे रेट्स हैं, तो मार्केट क्रैश हुआ है 6 मार्च को। 33 रुपये का मुर्गा आ गया और 10 मार्च की होली थी। होली में फिर थोड़ा बढ़ा, मतलब 48 रुपये 55 रुपये तक चला गया, लेकिन उसके बाद तो फिर डाउन होता चला ही गया। उसके बाद मार्केट ने अप नहीं किया। अब अगर जुलाई से मार्च तक की एनालिसिस लें, सावन से होली तक, मतलब सावन से कोरोना तक, क्योंकि होली कोरोना में ही आई या कोरोना होली में आया, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो मार्केट का जो एवरेज था वो कभी भी 70 रुपये से नीचे नहीं आया। दिल्ली में 1-2 बार डाउन हुआ, और जब ब्रॉयलर के प्राइस डाउन थे तो चिक्स के प्राइस डाउन आ जाते हैं। जब चिक्स तो अभी डालेंगे ना, लेकिन चिक्स 40 दिन बाद तैयार होता है। तो ये वाली जो लाइन है ना, चिक्स यहाँ पे पड़ा, मुर्गा यहाँ पे तैयार हुआ, तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जो सस्ते में चिक्स डालते हैं। फिर यहाँ पे भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से मार्केट हुआ, और ये फरवरी, मतलब 10 फरवरी 9 फरवरी के बाद मार्केट क्रैश हुआ, उससे पहले क्रैश नहीं हुआ। हालांकि इंडिया में रिपोर्ट हो चुके थे केसेस कोरोना के। अब ये देखें आप, इस टाइप के मैसेज आते हैं, मैंने नंबर को छुपा दिया है। अब ये किसी ने महानुभाव ने उसमें व्हाट्सएप में मैसेज लिखा, किसी भी माल का रेट उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, चिक्स की उपलब्धता बहुत है इसलिए सस्ता बिक रहा है। ये बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है, इन बातों में नहीं आना चाहिए फार्मर को। मैंने आपको दिखाया जब चिक्स सस्ता बिक रहा था तो जिन लोगों ने वो चिक्स डाला उन्होंने बहुत अच्छे मुनाफे कमाए, ठीक है। ये मुझे नहीं पता ये किसकी मतलब वो होती है, क्यों कौन वर्गलाता है फार्मर्स को कि चिक्स डालना है और नहीं डालना है। सस्ता चिक्स का मतलब ये नहीं है कि उपलब्धता बहुत है, सस्ता चिक्स का मतलब है कि डिमांड कम है। चिक्स उपलब्ध है तो मुर्गा तो मार्केट में आएगा ही, चाहे ओपन फार्मर लाए चाहे कंपनियां, सभी ताल ठोक कर सस्ता चिक्स डाल रहे हैं। इसका मतलब मुर्गे का उत्पादन घट नहीं रहा बल्कि मांग से बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। खपत बढ़ने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है, नौकरी छूट रही है, व्यापार में घाटा है, नंबर 2 की कमाई पर लगाम है, बेचारे मुर्गे खाएं या जीने की जद्दोजहद करें। इसका मतलब मुर्गे का रेट तब तक नहीं आएगा जब तक मांग की अपेक्षा उत्पादन कम ना हो, जो कि गर्मी से पहले संभव नहीं लगता। अप्रैल से पहले प्राकृतिक रूप से उत्पादन पर लगाम नहीं लगने वाला। अब मुर्गा उत्पादक को सोचना पड़ेगा कि अगले 4 माह तक हमारे पास कितनी रकम है जिसे हम गंवाने में सक्षम हैं और फिर भी ज़िंदा रह सकते हैं। बची पूंजी को आगे काम करने के लिए प्लान करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे ये जो मैसेज आया ये नवंबर का मैसेज है, 10 नवंबर के आसपास का मैसेज है। अब यहाँ पर मार्केट आप देखिए, अगर 10 नवंबर से मैं मार्केट देखूं तो चिक्स के रेट डाउन थे, तभी ये मैसेज इन्होंने किया कि चिक्स के रेट डाउन है। तो चिक्स के रेट कितने थे? 20 रुपये से कम थे, मतलब 17 रुपये 18 रुपये का चिक्स था 15 नवंबर तक। तो इस वजह से इन्होंने डालने नहीं दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, चिक्स धीरे धीरे महंगा हुआ कि आगे आने वाले टाइम के लिए, तो ये मार्केट इस समय डाउन हो गया। लेकिन जब ये मार्केट अप हुआ तो ये कौन सा वाला मार्केट था, मतलब 15 दिसंबर के बाद वाला, यही मार्केट था। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को एकदम वर्गला दिया कि आप इसे वो ना करें। और आप देखें, क्योंकि ये साहब जिन्होंने ये मैसेज किया है ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट डाउन हुआ और अप्रैल से पहले मार्केट नहीं उठेगा। लेकिन कैसे नहीं उठेगा? आप जनवरी से फरवरी तक का, मतलब 9 फरवरी तक का अगर देखें तो मुर्गा 80 रुपये से ऊपर बिका है, और आपको कैसा मार्केट चाहिए? तो ये वर्गलाने वाले मैसेज होते हैं जो फार्मर को नेगेटिव बाइस की तरफ लेकर जाते हैं, और फार्मर मतलब अपना फ़ायदा करते करते नुकसान कर लेता है। अब आप यहाँ देखें, ये 29 जनवरी का है और 27 जनवरी से 7 फरवरी तक के मैंने यहाँ पे रेट लिए हैं, दिल्ली के रेट हैं। और 84 रुपये से जो एवरेज मंडी का रेट रहा वो लगभग 80-82 रुपये रहा।
और यहाँ पर 29 तारीख को ये मैसेज आता है, क्या चाइना में वायरस की वजह से पोल्ट्री में नुकसान होगा क्या? अब लोगों ने यहाँ पर ये बात निकालनी शुरू की या करनी शुरू की। अभी तक पोल्ट्री के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन खुद से ही लोग अब ये मैसेज करने लगे। अब फिर ये 21 दिसंबर की बात एक बार आप देखें। प्यारे दोस्तों, भाइयों, ब्रॉयलर बेचते रहना, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के रास्ते बर्फ़बारी के कारण बंद हैं। ये नया जलजला एनआरसी सीए के कारण क्रिसमस डे और 31 फेल होने की पूरी संभावना है। ब्रॉयलर जैसे भी बिके बेचते रहिए, मेरी सिर्फ ये सलाह है कि निर्णय आप दोस्तों को लेना है। अब लोगों के दिमाग में इन्होंने नेगेटिव बात डाल दी है। अब आप मुझे बताइए, ये 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक का है, यही तो न्यू ईयर है ना। इसमें मुर्गा जो है वो एवरेज 85 रुपीज़ बिका है। मतलब गए से गए फार्मर को बुरे से बुरे मैनेजमेंट में कम से कम 10 से 12 रुपए पर मुर्गा कमाने को मिला है। जो इंटीग्रेटर हैं उनकी तो पूछिए मत, उन्होंने 25-25 रुपए भी पर केजी पे कमाया है इस दौरान, जब ये वाले मैसेज चल रहे हैं कि पूरी 31 फेल होने की पूरी संभावना है। फार्मर नेगेटिव बाइस में आ जाता है। जो पहला मैसेज मैंने दिखाया था, जो कार्टून दिखाया था, वो उसमें आ जाता है और धड़ाधड़। ये मुझे नहीं पता है कौन लोग हैं, ये शायद ट्रेडर्स होते हैं, कटर्स होते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुसे रहते हैं और इस टाइप की अफवाहें उड़ाते हैं और मार्केट को ये ख़राब करते हैं, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। 31 दिसंबर का मैसेज है और आपको दिखाया मैंने 24 दिसंबर से और 10 जनवरी तक मार्केट एक दिन भी नहीं गिरा, मतलब एक दिन भी डाउन नहीं हुआ है। और चूज़ा जबकि सस्ता ही रहा है, मतलब चूज़ा फिर भी सस्ता रहा, लेकिन लोग डाल ही नहीं रहे थे, सिर्फ इसकी वजह से कि इस टाइप के मैसेज चलते रहते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर आप देखिए 1 फरवरी की बात है, लोगों ने इस टाइप के मैसेज करने शुरू कर दिए। अभी 29 जनवरी दिखाया था मैंने आपको कि वो लोग पूछ रहे हैं कि वायरस का इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब आपने खुद ही चिकन डेली मॉर्निंग इवनिंग में खाएं, इट प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन और इट कंटेन बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन और ये सब। यहाँ पे लोगों ने ये भी, डॉक्टर जितने भी हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी सलाहें देनी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ ना कि लोगों ने इसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया, मुर्गे को और कोरोना को। आप तो ये बोल रहे हैं कि मुर्गा खाइए, कोरोना से कुछ नहीं होगा, मतलब मुर्गे में कोरोना नहीं है, ये बोल रहे हैं आप। लेकिन माइंड परसीव ही नहीं कर रहा है, नहीं को वो लेता ही नहीं है, वो सिर्फ मुर्गे और कोरोना को जोड़ता है कि लोग इतना सस्ता बेच क्यों रहे हैं, ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बकरा तो डाउन नहीं हुआ है, भैंस का मीट डाउन नहीं हुआ, मछली डाउन नहीं हुई, अंडा डाउन नहीं हुआ है, ये इस पे ही क्यों इतनी फ़र्क पड़ा? क्योंकि इसे हमने बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के दिमाग में, और फिर मीडिया तो है ही, उसमें डर। किसी ने कोई नेगेटिव न्यूज़ इतनी नहीं मतलब चलाई, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ने ही इफ़ेक्ट इस पर डाला। अब आप देखिए, महाराष्ट्र एनिमल साइंस की जो वेटनरी यूनिवर्सिटी थी, इसने फॉर गुडविल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने मार्केट ख़राब करने के लिए ऐसा किया, लेकिन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर दी 9 फरवरी को। अब आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को नासिक, मालेगांव, मुंबई, अभी कोरोना वायरस और वो सब चल रहा है टीवी में और ग्रुप्स में, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन नहीं है। 8 फरवरी की बात है, 60 इतना जाता है, नॉर्मल दिनों में भी जाता है, पुणे में भी 60 है। दिल्ली का मार्केट इन दिनों 80 से मतलब 80-85 चल रहा था, डाउन नहीं था। लेकिन 12 फरवरी को क्या होता है, मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाता है, 38 रुपये 35 रुपये पे आ जाता है। मालेगांव में 42 रुपये, मुंबई में 40 रुपये, नासिक में 38 रुपये। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और कह दिया कि मुर्गे में कोरोना नहीं है। तो लोगों ने इस चीज़ को, लोग जो है ना, वही नेगेटिविटी बायस, फिर मैं वही कहूँगा, वो जो माइंड होता है ना, जब आप किसी बच्चे से कहते हैं कि ये मत करो, ये काम मत करो, तो वो ज़रूर करता है। और आप कहोगे किसी बच्चे से कि दूध पियो, दूध पी के जाओ, दूध पीने से ताकत आएगी, तो दूध नहीं पिएगा। तो माइंड उसके मतलब अपोजिट वर्क करता है। तो 12 फरवरी को मार्केट पहली बार क्रैश हुआ, किस मतलब इसी वजह से कि हमने उसे बहुत ज़्यादा, अब वेटनेरियंस और जितने भी फार्मर्स थे वो मैदान में आ गए कि कोरोना पोल्ट्री से नहीं हो रहा, जबकि पोल्ट्री ठीक ठाक चल रही थी। अब फिर यही सब बातें कि मेहरबानी करके अफवाह मत फैलाइए, ब्रॉयलर मुर्गी एकदम सेफ़ है, ये कहने की
फार्मर्स को या व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमें ज़रूरत नहीं थी कि अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। तो लोगों ने फॉर सेफ साइड, मतलब रिस्क को ना लेते हुए लोगों ने कहा कि भाई कुछ दिन मुर्गी नहीं खाएंगे, अगर ऐसा ही है कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो ये इतना बोल रहे हैं। तो 8 फरवरी 12 फरवरी को ये प्रॉब्लम्स आई। मैंने खुद लोगों से बात की तो लोगों ने कहा भाई रिस्क लेने से क्या फ़ायदा, जब इतना व्हाट्सएप में और इसमें घूम रहा है, ये लोग कह रहे हैं, तो नहीं खाएंगे कुछ दिन। तो वही हुआ। अब 22 फरवरी को आईबी ग्रुप के बहादुर अली जी ने ये वाला मैसेज उनकी तरफ से आया कि सकारात्मक और नकारात्मक कोई भी मैसेज कोरोना वायरस के विषय में हमें करना ही नहीं है। पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े मेरे सभी भाइयों बहनों, कोरोना वायरस से देश में ना कोई प्रभावित हुआ, ना कोई मृत्यु हुई। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र में को लेकर कुछ नासमझ लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया में इतना हंगामा मचा दिया कि उपभोक्ताओं को कोरोना वायरस के बारे में भूलने ही नहीं दे रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना कि हमने भूलने ही नहीं दिया कोरोना वायरस को। कृपया करके सोशल मीडिया और अन्य स्थानों पर कोरोना वायरस के विषय में किसी तरह की कोई चर्चा, किसी भी तरीके की कोई चर्चा इसमें हमें नहीं करनी है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव करने दें। उपभोक्ताओं को इसे भूलने दें और आप सब अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करें। बहादुर अली, आईबी ग्रुप। अगर अब देखें आप 22 फरवरी से और 1 मार्च तक, तो मार्केट फिर उसके बाद मतलब बीच में 1-2 दिन उछला भी, लेकिन फिर डाउन होता चला गया। फिर 1-2 मार्च को उछला दिल्ली का मार्केट, लेकिन 6 मार्च को इसने अपना बिल्कुल दम तोड़ दिया और 33 रुपये पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाली जो अफवाहें थी, चिकन मेला और इन सब चीज़ों ने लोगों के दिमाग में बहुत डर फैला दिया। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि यही नेगेटिविटी बायस होता है। जब एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में भले वो पॉजिटिव सेंस में आ रही हो, लेकिन अगर उसने इम्पैक्ट कर दिया लोगों को, अगर हम ये वाली बातें इतनी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करते तो शायद इतना बुरा हमें नहीं देखने को मिलता। क्योंकि लोग जो पहले से पोल्ट्री कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि बर्ड फ्लू के दौरान भी इतना मार्केट डाउन नहीं हुआ था, इतने नुकसान तब भी नहीं हुए थे। लेकिन अब क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसकी वजह से लोगों के अंदर डेली के डेली उन्हें यही मैसेज देखने को मिलते हैं, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो इस वजह से मार्केट डाउन आया। अब यहाँ पर कुछ एडवाइजेज़ हैं मेरी। एक तो कोई भी इससे रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ व्हाट्सएप पे बिल्कुल ग्रुप में करना बंद कर दें। इवन जितने भी एडमिन हैं ग्रुप के, वो उसे ब्लॉक कर दें, किसी को कोई मैसेज ना करने दें, खुद मैसेज करें। और जिस मैसेज में कोरोना वायरस आ रहा है, मतलब वर्ड कोरोना आए, उसे आप बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें, ग्रुप में भेजें ही ना। मार्केट बताएं, ठीक है, और मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट ना करें कि आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। इससे बहुत पैनिक फैलता है। और इस बात से आप बचें, जो लोग मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं ना कि आने वाले दिनों में नवरात्रे हैं और ये है और श्राद्ध है और ईद है और ये सब है, ये करके आप किसी की बातों में ना आएँ। अगर आपका हिसाब बैठता है, आप चिक्स डालें, फीड खरीदें, उसे खिलाएं, लेकिन किसी से ये पूछें मत कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कोई नहीं बता सकता है। सब अपनी मतलब सब खुद के सर्वाइवल को देखते हैं। और इंटीग्रेटर्स को भी इस समय मतलब इस बात से सबक लेना चाहिए कि इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो हैं वो उनके कॉम्पिटिटर नहीं हैं, वो उनके सपोर्टर हैं। और जो छोटा फार्मर होता है, मार्केट को बनाए रखने में, उसकी कंटिन्यूटी में इसी की इम्पोर्टेंस रहती है, छोटे फार्मर की, जो 2-5 हज़ार मुर्गियाँ डालता है। तो ये अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इंटीग्रेटर भी देर सवेर फिर डाउन ही हो जाएगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर छोटा फार्मर, इंडिपेंडेंट फार्मर अगर मतलब बिज़नेस से बाहर निकल जाता है। और कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट डाउन जाए। 50, 55, 52 मार्केट डाउन चला जाता है, लोग बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अपने बर्ड को, अगर वो 1500 ग्राम से ऊपर का है, तो उसकी फीडिंग रिड्यूस कर दें, लाइट ड्यूरेशन कम कर दें, 4-5 घंटे फार्म में लाइट ना दें, बिल्कुल मतलब बंद करें। एक्स्ट्रा ग्रेन प्रोवाइड कराएं, फिनिशर या स्टार्टर वगैरह ना दें, खाली ग्रेन, गेहूं, बाजरा वगैरह भी देंगे, मक्का भी देंगे, तो वो भी सर्वाइवल के लिए काफ़ी रहता है। 1500 ग्राम के बाद FCR पे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका पड़ता भी नहीं है। और इसे आप 1 हफ्ते 10 दिन तक कर सकते हैं। बरसीम है, सूखा हरा चारा है, वो सब आप इसे दे सकते हैं।
और मार्केटिंग और अपने जो मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, खाली पालने तक ही मुर्गी सीमित नहीं है। आपको अब एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, मार्केटिंग खुद के प्रोडक्ट की खुद करनी पड़ेगी, बीच में से बिचौलियों कटर्स को निकालना पड़ेगा, तभी आप मुर्गी में या इसमें पोल्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे। ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, ये कुछ दिन का और है, 15-20 दिन, इससे ज़्यादा ये नहीं चलने वाला है। लेकिन इससे सबक आपको ये लेना पड़ेगा कि आपको आगे किस तरीके से सर्वाइव करना है। जो लोग मुर्गी पाल रहे हैं या पालते हुए आए हैं, वो कोई और काम नहीं कर सकते, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी काम को शुरू करना। तो आप करेंगे तो यही आपको करना यही पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है वो थोड़े से आपको स्मार्ट उसमें बनना पड़ेगा। मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जिसमें पिछले 1 साल का पूरा डाटा है और ये बताया गया है कि कब कब क्या करना चाहिए मार्केटिंग से रिलेटेड पोल्ट्री की। तो वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि जब तक आप इस चीज़ को, जो इसमें प्रेजेंटेशन में बताया गया है, इन बातों को देखिए और लॉन्ग रन में बिज़नेस प्लानिंग कीजिए, अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को जोड़िए और कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए। सिर्फ मुझसे नहीं, या किसी से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। और ये वाली एडवाइस किसी से ना लें कि कब मुर्गा डालें कब ना डालें। जब सस्ता हो, आपके पड़ते में आए, तब आप डाल दें, नहीं तो नहीं डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन सब मैं इतना मतलब कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता था वीडियो में। और आगे फिर किसी वीडियो को लेकर हम हाजिर होंगे। थैंक यू।